हेलो गाइज, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दिस इज ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। तो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 40 डेज चैलेंज, जिसमें आज का जो सेशन है वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। गाइज आज के सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, नंबर 2 डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं, और नंबर 3 डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सारे एंजॉय करोगे इस सेशन को, और ये सेशन बहुत जरूरी है, कोई भी मिस मत करना। अगर आपने अभी तक ये सेशन नहीं किया है तो आपको आगे के सेशन समझ नहीं आएंगे, या फिर आगे के सेशन आप लोगों के लिए अनक्लियर रहेंगे। तो गाइस आइए चलिए शुरू करते हैं सेशन इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 1 गाइस डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग गाइस सबसे पहले मैं अगर बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग में जो अहम वर्ड है ना वो वर्ड है मार्केटिंग। करना आपको मार्केटिंग ही है। क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करके उसका कन्वर्जन लाना ही है। यहां पर भी जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम जो भी मार्केटिंग करते थे, जिसके लिए हम टेलीकॉलिंग करते थे, प्रिंट मीडिया में कोई भी प्रमोशन करना या फिर टीवी मीडिया में कोई भी प्रमोशन करना, ये सब हम करते थे। क्योंकि हमें आफ्टर ऑल हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करके उसका कन्वर्जन लाना होता था। कन्वर्जन सेल हो, लीड्स हो, कन्वर्जन आपका कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग विच यू वांट एज अ गोल, दैट इज योर कन्वर्जन। तो उसके लिए हम प्रमोशन जो करते थे, अपने टारगेटिंग ऑडियंस को जो कनेक्ट करते थे, दैट इज नॉन एज मार्केटिंग। वो पहले ट्रेडिशनल वे में होता था, लाइक न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, टेलीकॉलिंग, टीवी एड्स। बट अब हम करेंगे वाया इंटरनेट मीडियम, जिसमें सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल, एप्स, मोबाइल ब्राउजर, ये सारी चीजें हम यूज करके जब मार्केटिंग करते हैं, अपने लोगों को टारगेट करते हैं, अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आई होप आपका पॉइंट नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग समझ आ गया। पॉइंट नंबर 2 इस डिजिटल मार्केटिंग को करना कैसे है। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए गाइस कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप से कनेक्टेड इंटरनेट चाहिए, बिकॉज विदाउट इंटरनेट तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे या फिर डिजिटल मार्केटिंग कर ही नहीं पाओगे। और थर्ड, आपको कुछ टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग या अपने ऑडियंस टारगेटिंग को करोगे। ऑडियंस टारगेटिंग करने के लिए गाइस आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? वो नॉलेज हमारे आने वाले कोर्स में जितने भी मॉड्यूल्स होंगे उसमें से मिलेगा। टूल्स को यूज करने का नॉलेज मिलेगा, आने वाले जितने भी कोर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उसमें आपको टूल्स का नॉलेज मिलेगा। उन टूल्स को यूज करके आप कैसे बेटर तरीके से ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो, और स्ट्रैटेजी बनाना प्रैक्टिस के ऊपर है गाइस। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे जो मेजर काम करता है वो होता है आपकी स्ट्रैटेजी, कि आप क्या कर रहे हो। स्टेप नंबर 1 कैसे आप अपनी एड्स को बना रहे हो। स्टेप नंबर 2 उस एड्स को किस ऑडियंस तक आप कैसे पहुंचा रहे हो। स्टेप नंबर 3 ऑडियंस आपके उस एड पे कितना एंगेजमेंट दे रही है और कैसे दे रही है। स्टेप नंबर 4 उस एंगेजमेंट का जो सीधा फायदा है, क्या वो कन्वर्जन काउंट हो रहा है आपका। सो गाइस ये सारी चीजों का ध्यान रखना ही आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग है, और डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ही किया जाता है। ये जितने भी स्टेप्स बताए हैं गाइस, ये स्टेप्स बिल्कुल डिटेल में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। स्टेप नंबर 3 गाइस डिजिटल मार्केटिंग में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। गाइस सबसे पहले हमें डिजिटल मार्केटिंग में ध्यान रखना है कि हम जिस प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट के लिए भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं गाइस, उस प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज सबसे पहले मुझे होना चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज मुझे नहीं होगा तो गाइस सबसे पहले ही मात खा जाऊंगा मैं। गाइस अगर मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर अपने ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट पे ज्यादा कंटेंट नहीं बना पाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कुछ भी नॉलेज डीप में होनी चाहिए, और हर एक नॉलेज का आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप कभी भी किसी भी बड़ी साइट में जाते हो तो आप देखते हो उस वेबसाइट के अंदर उनके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होती है। डिटेल नॉलेज देना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या ढूंढ रहा है। अगर वो जो ढूंढ रहा है उसे वो नहीं मिला आपके वेबसाइट में या फिर आपके कंटेंट में, तो वो आपसे कन्विंस ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानना है, जितना डिटेल हो सके उतना अच्छा है, और उसी के बेस में उतना ही कंटेंट बनाना है। तो गाइस ये नंबर 1 क्राइटेरिया है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानना है और ज्यादा उसका कंटेंट पे काम करना है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज गाइस आपको अपने ऑडियंस को भी जानना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस कौन है। उस प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस अगर आप सही चुनोगे तभी आपका जो प्रोडक्ट है उसका कन्वर्जन रेशियो ज्यादा रहेगा। अदरवाइज अगर आप गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन 0 होगा, बट जो कन्वर्जन रेशियो है वो बहुत कम रहेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं राइट ऑडियंस को टारगेट करता हूं तो 100 लोगों में से मैं मान के चलूंगा मेरा 20 कन्वर्जन आया। क्योंकि 100 टारगेट था
ऑडियंस, बिल्कुल टारगेट ऑडियंस था, तो मेरा परसेंटेज कितना हुआ गाइस? परसेंटेज हुआ 20% कन्वर्जन। अब मैंने जनरल ऑडियंस को टारगेट किया, जिसमें मैंने अपने ऑडियंस को फिल्टर नहीं किया था, जनरल ऑडियंस को टारगेट किया, और जनरल ऑडियंस को टारगेट करने पे क्या हुआ, 1000 लोगों तक तो पहुंचा, लेकिन 1000 लोगों में भी सिर्फ 20 ही कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब अब कितना परसेंट हुआ गाइस? अब 0.2% हुआ। तो इट मींस आपका कन्वर्जन तो उतना ही हुआ, लेकिन काउंट क्या हुआ? रेशियो वहां पर 20% हुआ था राइट ऑडियंस के केस में, और यहां पर जनरल ऑडियंस के केस में भी 20 हुआ, जो कि आपको सेम बेनिफिट मिला, लेकिन गाइस कन्वर्जन रेशियो कम हुआ। अब खुद सोचो, 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको ऑफ कोर्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और 100 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कम पे करना पड़ेगा। मतलब यहां पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आ रहा है कि आप कम लोगों तक पहुंच के ज्यादा कन्वर्जन ला रहे हो, और वहां पर जनरल ऑडियंस को टारगेट करके आप ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हो और कम कन्वर्जन ला रहे हो। तो गाइस ये मेजर डिफरेंस होता है, नो योर प्रोडक्ट एंड नो योर ऑडियंस। सो दिस इज द मेजर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड व्हाइल डूइंग दिस डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइस ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो मेक श्योर ये आप बिल्कुल करोगे।